वेलकम टू डिसाइड चैप्टर 14 वेव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्लान क्या है? हम वेव्स चैप्टर को बिल्कुल सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। शुरू करेंगे बेसिक्स से, फिर टाइप्स, उसके बाद आएगी वेव इक्वेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, वेव की स्पीड कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और पूरे चैप्टर को समराइज कर लेंगे। ये जो फ्लो है ना, ये आपके बोर्ड्स, CUET और JEE के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए एकदम सॉलिड है। तो सेक्शन 1 वेव बेसिक्स एंड टाइप्स। सबसे पहला सवाल, आखिर ये वेव है क्या चीज? तो देखो, वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है, एक हलचल। इसका काम है एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मैटर यानी मीडियम के पार्टिकल्स फिजिकली ट्रांसफर नहीं होते, वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ते। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, सोचो आपने शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका, क्या होता है? रिपल्स बनती हैं जो गोल गोल आगे बढ़ती हैं, राइट? ये जो रिपल्स हैं यही डिस्टर्बेंस है। अब अगर आप उसी पानी में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा या कॉर्क रख दो तो आप देखोगे कि वो सिर्फ अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इससे क्या प्रूव होता है कि पानी आगे नहीं जा रहा, सिर्फ डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, और बस इसी को हम वेव कहते हैं। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स मोटा मोटा दो तरह की होती हैं। पहली है ट्रांसवर्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल। इनमें फर्क क्या है, ध्यान से सुनो। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। इमेजिन करो आपने एक रस्सी पकड़ी है और उसे ऊपर नीचे हिला रहे हो। जो वेव बनेगी वो आगे जाएगी, लेकिन रस्सी का हर हिस्सा ऊपर नीचे जाएगा। ये वेव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स यानी पीक्स और वैलीज के फॉर्म में चलती है, और हाँ, ये सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स के सरफेस पर ही ट्रैवल कर पाती है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे। यहाँ सीन थोड़ा अलग है। यहाँ पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन के पैरेलल यानी आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, सेम डायरेक्शन में। इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। ये कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस यानी कहीं पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और कहीं दूर दूर, इस फॉर्म में आगे बढ़ती है। और क्योंकि इन्हें सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए, ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों में आराम से ट्रैवल कर लेती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन 2, द वेव इक्वेशन। अब टाइम आ गया है इन वेव्स को मैथ की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने का। और मैं पहले ही बता दूं, ये इक्वेशन समझना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो स्क्रीन पर देखो, यह है एक ट्रैवलिंग वेव जिसे प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन y of x, t इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ y है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर या नीचे है। x उस पार्टिकल की पोजीशन है और t टाइम है। अब एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, देखो ब्रैकेट के अंदर है kx माइनस ओमेगा टी। अगर kx और ओमेगा टी के बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब है कि वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। और अगर यहाँ प्लस साइन होता यानी kx प्लस ओमेगा टी, तो वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में जाती। ये साइन कन्वेंशन, इसको दिमाग में लॉक कर लो, बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 वेव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्ड। अब हम इस वेव इक्वेशन को तोड़ तोड़ के समझेंगे। इसके हर एक टर्म जैसे a, k, ओमेगा, इन सब का फिजिकल मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सिंपल भाषा में यह है पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेव की जो क्रेस्ट है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। एक चीज याद रखना, एम्पलीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी SI यूनिट ऑफ कोर्स मीटर m है। अच्छा, अब आते हैं फेज पे। ये जो साइन फंक्शन के अंदर पूरा ब्रैकेट है ना, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, इसी को फेज कहते हैं। फेज हमें किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी टाइम t पर और किसी भी पोजीशन x पर। मतलब वो पार्टिकल कहाँ है और किस तरफ जा रहा है, ये सब फेज बताता है। इसमें जो फाई यानी फाई है उसे कहते हैं इनिशियल फेज, जो कि t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर वेव की स्टार्टिंग कंडीशन होती है। अब बात करते हैं लैम्डा और k की। वेवलेंथ यानी लैम्डा वो मिनिमम डिस्टेंस है दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में जिनका फेज सेम हो। आसान भाषा में या तो दो पास पास वाले क्रेस्ट या दो पास पास वाले ट्रॉफ्स के बीच का डिस्टेंस। अब ये k क्या है? इसे कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। इसका वेवलेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है और फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर मीटर। ओके, अब देखते हैं वेव की टाइम रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है टाइम पीरियड t। ये वो टाइम है जो एक पार्टिकल को एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है। फिर आती है फ्रीक्वेंसी व्यू, जिसे नू से लिखते हैं। ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड और इसकी यूनिट है हर्ट्स। इनका रिलेशन सिंपल है, न्यू इज इक्वल टू 1/t।
और फाइनली आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसका रिलेशन टाइम पीरियड से है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। इन तीनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हमें वेव की सारी प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? यही कि एक वेव कितनी तेजी से ट्रैवल करती है। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 4, स्पीड ऑफ अ वेव, और ये किन चीजों पर डिपेंड करती है। वेव स्पीड का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जनरल फॉर्मूला है v = ω/k। इसे डिराइव करना बहुत आसान है। हम जानते हैं ओमेगा होता है 2π/t और k होता है 2π/λ। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा v = λ/t। और क्योंकि 1/t फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर होता है तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है v = λ/ν। ये फॉर्मूला हर प्रोग्रेसिव वेव के लिए वैलिड है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, मैकेनिकल वेव की स्पीड सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। मतलब स्पीड इस बात पे डिपेंड करती है कि वेव किस चीज में ट्रैवल कर रही है। जैसे अगर एक खींची हुई रस्सी पर ट्रांसवर्स वेव है तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला है v = √T/μ, जहां T टेंशन है और μ लीनियर मास डेंसिटी है। वैसे ही अगर किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस में लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला है v = √B/ρ, जहां B बल्क मॉड्यूलस है और ρ उस मीडियम की डेंसिटी है। अभी तक हम सिर्फ एक सिंगल वेव की बात कर रहे थे, पर सोचो जब एक से ज्यादा वेव्स एक ही जगह पर एक ही टाइम पर पहुंच जाएं तो क्या होगा। यही हम समझेंगे सेक्शन 5 में सुपरपोजिशन एंड की फिनोमेना। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टैंडिंग वेव्स सब इसी पर बेस्ड हैं। तो ये है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम से एक साथ गुजरती हैं तो किसी भी पॉइंट पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन सभी वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सीधा सीधा वेक्टर सम होगा। मतलब ynet = y1 + y2 + so on। और इसका सबसे कमाल का रिजल्ट ये है कि वेव्स एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे के थ्रू पास हो जाती हैं बिना एक दूसरे को परमानेंटली डिस्टर्ब किए। चलो थियरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का। सेक्शन 6, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड रिकैप। क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। ओके, ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है। हमें एक वेव की इक्वेशन दी हुई है y of x, t = 0.005 sin 80.0x - 3.0t। साफ साफ लिखा है कि सारी वैल्यूज SI यूनिट्स में हैं। हमें निकालना है a एम्पलीट्यूड, b वेवलेंथ और c पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपका पहला स्टेप हमेशा एक ही होना चाहिए, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करना। ओके, लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, कंपेयर एंड आइडेंटिफाई। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? y = a sin kx - ωt। इससे कंपेयर करो। साइन से पहले 0.005 है तो सीधा मिल गया एम्पलीट्यूड a = 0.005 मीटर्स। x के साथ 80.0 है तो k = 80.0 rad per meter और t के साथ 3.0 है तो ओमेगा = 3.0 rad per second। सिंपल। स्टेप 2, चूज फॉर्मूलाज। अब जो निकालना है उसके फॉर्मूलाज उठाओ। वेवलेंथ के लिए लैम्डा = π/k, टाइम पीरियड के लिए t = π/ω और फ्रीक्वेंसी के लिए ν = 1/t। स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। चलो वैल्यूज डालते हैं। लैम्डा = π/80.0 और t = 2π/3.0। स्टेप 4, कैलकुलेट एंड यूनिट चेक। अब बस कैलकुलेट करना है। a हो गया 5 मिलीमीटर्स, लैम्डा आएगा 0.0785 मीटर्स के आसपास, जिसे हम 0.75 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं। t आएगा 2.09 सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी न्यू हो जाएगी 0.48 हर्ट्ज। और हाँ, हर फाइनल आंसर के साथ यूनिट चेक करना मत भूलना। ठीक है, अब कुछ ऐसी कॉमन गलतियों की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में करते हैं। इनसे बचना है। पहला, यूनिट कन्वर्जन्स भूल जाना, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ना करना। दूसरा, वेव डायरेक्शन का साइन एरर। फिर से याद दिला रहा हूं, kx - ωt मतलब +x डायरेक्शन और kx + ωt मतलब -x डायरेक्शन। तीसरा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी न्यू में कंफ्यूज हो जाना। दोनों अलग चीजें हैं, यूनिट्स भी अलग हैं। और चौथा, स्पीड के लिए गलत फॉर्मूला लगा देना, जैसे रस्सी के क्वेश्चन में साउंड एंड एयर का फॉर्मूला यूज कर लिया। इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए, लेक्चर खत्म चलने से पहले एक सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं। वेव क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर, मैटर का नहीं। टाइप्स, ट्रांसवर्स जहां पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर है और लॉन्जिट्यूडनल जहां पैरेलल है। इक्वेशन,
y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। की रिलेशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी और v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। वेव की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। और आखिर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये सारे पॉइंट्स आपके फाइनल रिवीजन नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि वेव सिंपली ऐड हो जाती हैं, पर अब ये सोचिए वेव्स का ये सिंपल सा एडिशन यानी सुपरपोजिशन कैसे इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स जैसे इतने कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल फिनोमेना क्रिएट करता है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे।